ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा, हम बच्चों की तकदीर को ऊंचा बढ़ाने के लिए, हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य को उदय करने के लिए हमें श्रेष्ठ तदबीर करने की विधि सिखाते हैं। और उस श्रेष्ठ तदबीर का आधार है आत्मा की आंतरिक पवित्रता, क्योंकि जितना आत्मा पवित्र होती जाती है उतना ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों की अधिकारी बनती जाती है। ज्ञान जो बाबा हमें सुनाते हैं उसे आत्मा समाती जाती है, उसका स्वरूप बनती जाती है। ईश्वर के साथ योग लगाना आत्मा के लिए बहुत सहज होने लगता है। एक एक धारणा की मूर्त बनना आत्मा सहज समझने लगती है और सेवा नेचुरल नेचर बन जाती है। और इसी प्रकार चारों सब्जेक्ट्स में आत्मा जब आगे बढ़ती है तो भविष्य के लिए उसे बहुत ऊंची प्रालब्ध मिलती है। तो आज की मुरली में भी बाबा कैसे हम अपनी श्रेष्ठ तदबीर से अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाएं उसकी विधि सिखा रहे हैं और श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों के लक्षण भी बता रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 13 अगस्त 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? खुद स्वयं में चेक करते जाएं सभी, क्या हमारी तकदीर जग गई है? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे, यानी सदा सभी को सुख देंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। शास्त्रों में व्यास जी के पुत्र का नाम है शुकदेव, परंतु बाबा खुद अपने को व्यास कहते हैं और हम हैं उनके बच्चे सुखदेव। दूसरा, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। तो खुद में चेक किया कितने लक्षण आए हैं, कितना हमारी तकदीर ऊंची उठी है। आज का गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। जगा कर आई हूँ, मैं इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके फिर मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जैसे ही एक लाइन सुनते हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ, तो रोमांच खड़े हो जाते हैं।
है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। अब तक अर्थ बिना समझे सुनते आए, पढ़ते आए, परंतु जब ज्ञान सागर आए तो हर बात का यथार्थ अर्थ समझ आ जाता है। तो बाबा भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठकर हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को धारण करने से हमारी तकदीर जग जाती है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पिता की प्रॉपर्टी का जैसे वारिस पैदा हो गया, तो वो जाने ना जाने परंतु उसकी तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। यहाँ भी जैसे ही आत्मा ब्राह्मण बनती है, वैसे ही बाबा की सारी प्रॉपर्टी की अधिकारी बन जाती है। तो जो बाबा की बुद्धि में ज्ञान, वो बच्चों की बुद्धि में ज्ञान। जो बाबा के गुण, वो बच्चों के गुण। तो बाबा भी कहते हैं, हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पहले जगती है, फिर सो भी जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं कहेंगे, है ना। जब पतित बन गए तो आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। देवी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। तो देवताएं अलग है, परमात्मा अलग है। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। कलाएं कम होती जाती हैं। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है।
इस समय बाबा हमें सबसे बुद्धिमान बना रहे हैं। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसको पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। मंदिर में जाते हैं, बहुत कुछ नियम मर्यादाएं पालन करते हैं, मेले भी लगते हैं, परंतु पारसनाथ है कौन ये तो नहीं जानते। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि, है ना। बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? पारसनाथ शिव बाबा। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितनी पलटती है, ये ज्ञान सुनते हैं जैसे खुराक मिलती है, बुद्धि पलट जाती है, पत्थर से पारस बन जाती है। जैसे गाया जाता है, सी नो एविल, हियर नो एविल, टॉक नो एविल। अब बंदरों की तो बात नहीं, गांधी जी के 3 बंदरों की बात नहीं है। मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। पापा कहते एप्स यानी वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। दुनिया में तो यही कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। अभी ये ज्ञान सुनते हैं, बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंचली समझते हैं। अंचली जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो तो अमृत की बहुत महिमा है। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया, उस जगह को कहते हैं बाण गंगा। तो लोग सोचते हैं कि वहाँ अर्जुन ने जब बाण मारा तो वहाँ से गंगा निकल आई, तो उस जगह को भी सोचते हैं वहाँ का पानी पीना यानी अमृत पीना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं। वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सद्गति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। यह नाटक बना हुआ है, जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब यानी इज्जत से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है।
एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। दोनों बातें अपने आप में अलग अलग हैं। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है। फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? जिसने दिया उसने वापस ले लिया, फिर रोने की क्या दरकार? क्यों रोना आता है? क्योंकि उसकी चीज थी, उसे अपना बना लिया, तो अमानत में खयानत की। ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है, बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, कोई अपना शरीर छोड़ देता है, ज़्यादा मोह होता है तो कई बारी पागल भी हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अफसोस नहीं करना। बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। किसी देहधारी के साथ मोह नहीं रखना है, हमारे सारे संबंध एक के साथ है। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती। पता है ना आत्मा को कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये चोला छोड़ेंगे दूसरा ले लेंगे। अभी ज्ञान ना होने के कारण रोते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, उसके लिए बाबा बार बार अभ्यास कराते हैं अपने को आत्मा समझो। अर्थात काल कब खाता नहीं। सतयुग त्रेता में काल नहीं खाता, यानी अकाले मृत्यु नहीं होती है। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम, बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, अंत में कहते हैं धर्म का उपकार है। तो बाबा कहते हैं वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती ना। वहाँ पर अधर्म की बात नहीं हो सकती है। कुछ भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे आत्मा की धारणाएं भंग हों। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए?
तो जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं ऐसा तो है नहीं। वहाँ पर तो शेर और बकरी दोनों जल पीते हैं, यानी सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। समझते नहीं, बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। फॉरेन कंट्री के लोग ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? तो कैसे बनाएंगे? बुलाते हैं पतित पावन आओ। तो ज़रूर भारत में ही आया था, तो बाबा को आना पड़ता है। प्रेरणा से कोई परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रेरणा से कोई पतित से पावन नहीं बनता है। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। कहते हैं ना, व्यास ने गीता लिखी है ना, तो बाबा कहते हैं मैं ही सच्चा सच्चा व्यास हूँ। तो यह व्यासदेव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, शुकदेव नहीं सुखदेव हो। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास शिवाचार्य से, हमारे आचार्य कौन है, टीचर कौन है? शिव बाबा है ना। तो बाबा से हम ये ज्ञान ले रहे हैं, सुख का वर्षा ले रहे हैं। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाएं इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, देख नहीं सकते ना। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगूठे मिसल है। दुनिया में कह देते हैं, कई बारी लिंग भी दिखाते हैं। और शुरू शुरू में जब बाबा ने ज्ञान दिया तो भी कहा जैसे अंगूठे मिसल है, परंतु बाद में बाबा ने क्लियर किया कि इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। इतने बड़े होते तो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में ठहर ही नहीं सकते। तो बाबा बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है ना। बहुत बड़ा वंडर। इतनी छोटी सी आत्मा दिखाई भी नहीं देती, और उस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों के हर संकल्प का, हर कर्म का पाठ नूंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें भी पहले सृष्टि चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ थे। तो बाबा आकर
हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। ये जो ज्ञान है ये पत्थर बुद्धि के लिए फूड है। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। पिक्चर से इजीली समझ आता है, इसलिए बाबा ने शुरू में पिक्चर्स बनवाई। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, है ना। कौन सबसे ऊपर है? वो तो शिव बाबा है, महादेव है, देवों का भी देव है। तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक दो के ऊपर रखते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, स्वराज्य अधिकारी भी हैं, कर्मेंद्रियों के राजा, और फिर ऋषि भी है, पवित्र भी है ना। तो बाबा कहते हैं तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है। वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कैसे बनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम? अगर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, ध्यान रखेंगे, अटेंशन रखेंगे। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा
मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। नोट करेंगे, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं। वह केयरफुल, सो चीयरफुल यानी हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो, दोनों का बैलेंस रखना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टॉपिक है अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ इस शरीर के पाठ से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान, ये दुनिया है ना, प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता जलवाता भी वही है, ऐसे कहते हैं ना दुनिया में। तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। दुनिया में कहते हैं ना तेरी रज़ा में राज़ी हैं, जैसे तू रखे, दुख दे सुख दे सब ठीक है। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। शिव बाबा किसी को दुख थोड़ी देते हैं। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करें। कर्म में भी अपने को लाइट यानी हल्का महसूस करें।
तो अपवित्रता का अंश भी ना रहे, ये हमें पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा।
परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा।